तालीम दुश्मन एक बार फिर सरगर्म। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों पर हमले का खदशा। कलदम तंजीम में मनसूबा साजी कर ली है। रेड अलर्ट जारी। हमले के लिए खातून खुदकुश बमबार का इस्तेमाल किया जा सकता है। शहर इक़्तिदार की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज और मुतादिद निजी स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। एयर यूनिवर्सिटी में आज होने वाला पेपर कैंसिल कर दिया गया। ईरान में बलोच लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों पर कामयाब कार्रवाई। हमले में दोस्ता उर्फ चेयरमैन साहिल उर्फ शफक, मोहम्मद वजीर उर्फ वाजो, सरवर वल्द असकर, बजर उर्फ सौगात मारे गए। दहशतगर्द कत्ल, तखरीबकारी, दहशतगर्दी की संगीन कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इब्तदाई तफसीलात सामने आ गईं। फवाद चौधरी ने इलेक्शन का बाइकॉट कर दिया। साबिक वफाकी वजीर का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि इक़्तिदार अवाम की अमानत है, आइन ये जमानत देता है और इस उसूल को इंतखाबात के जरिए लागू होना होता है। इंतखाबात के हवाले से तमाम मफरूज़े और अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। आइन के तहत पाकिस्तान को मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब में 2 टूक ऐलान। बोले, सियासी जमातों के अंदर जमहूरी रवैयों की जरूरत है। सिंध में पोलिंग अमला तरबियत से गुरेजा, बेशतर गैर हाजिर रहने लगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान को सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। बलोचिस्तान का हल्का NA 263 इंतहाई अहमियत का हामिल। आबादी 8,21,950 है। पश्तूनख्वा मैप के मोहम्मद खान अचकजई बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रुबीना इरफान मद्दे मुकाबिल। तहरीक इंसाफ के सालार खान काकड़ भी किस्मत आजमाएंगे। 2018 में PTI के कासिम खान सूरी फातेह करार पाए थे। कहते हैं बाज लोग जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं, तुम्हें क्या मालूम मौलाना फजल रहमान क्या है। रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। लैन बनाओ, टिकट कटाओ, जन्नत बंटने लगी। डेरा इस्माइल खान के मदरसे में मोहतमिम ने फतवा दे दिया। कारी उमर फारूकी बोले, रब्बे काबा की कसम, मौलाना फजल रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। इलेक्शन में मुझे मौलाना साहिबान बहुत नजर आए और वो सियासत की जगह पे फतवाएं दे रहे हैं। वो फतवाएं भी सही नहीं दे रहे। आका सिराज दुरानी ने मौलाना साहिबान को लपेट लिया। फतवे देने पर तनकीद। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान थके थके मियां साहब के लिए टैबलेट नागुज़ीर करार दे दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन में खुद नज़र नहीं आ रहे कहीं भी, क्या कहेंगे आप इस सवाल से? शायद वो थके हुए होंगे, तो थकन के लिए आपको टैबलेट लेनी पड़ती है और आराम करना पड़ता है। डॉक्टर्स ने उनको बताया होगा कि आप आराम करें। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी। वफाकी हुकूमत की इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत बढ़ाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात करेगा। कमीशन ने जनवरी के तीसरे हफ्ते में रिपोर्ट फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुताबिक साइफर केस की अडियाला जेल में समात। केस में मजमूई तौर पर 15 गवाहान के बयानात कलमबंद। गुज़श्ता समात पर अहम गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी अपना बयान कलमबंद करा चुके। दफा 164 के तहत बयान लेने वाले मजिस्ट्रेट की आज पेशी का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ केस। बानिए PTI की दरख्वास्त पर समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समात करेंगे। डिवीजन बेंच ने नैब और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर रखे हैं। निगरां वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। FBR की रीस्ट्रक्चरिंग की समरी पर गौर। निगरां वफाकी काबीना मुल्की मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लेगी।
रियासत मुखालिफ तकरीर का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर से मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला आज मुतवक्के। दोनों लीगी रहनुमाओं के वकला की जानिब से एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त जमा। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर रखे हैं। कराची के कोरंगी में उसामा जावेद के कत्ल में मुलव्विस तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। राहिल ने फायरिंग की और लाश ठिकाने लगाई। तलहा और इबाद ने राहिल को प्लान में शामिल किया था। वाक़े में मुलव्विस तीनों मुलजिमान का चालान जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। SSP कोरंगी हसन सरदार। शदीद सर्दी में निगरां वज़ीर आला पंजाब रात के पिछले पहर चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल पहुंच गए। दोनों अस्पतालों का 3 घंटे तवील दौरा किया। बोले अपग्रेडेशन के बाद चिल्ड्रन अस्पताल के इमरजेंसी और वार्ड्स को रवा हफ्ते खोल दिया जाएगा। जनरल अस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों में सुस्त रफी पर बरहमी का इजहार।